पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में फ्यूचर क्या होगा, स्पेशली पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में। क्या उनको सिर्फ वनडे और टेस्ट पर फोकस रखने को कहा गया? क्या उनको टी20 क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर खुडे लाइन लगा दिया गया? इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को अमली तौर पर ना एक ही बंदा चला रहा है, और वो बंदा एक वक्त में दो ओहदे रखता है। एक तो पीसीबी चेयरमैन का ओहदा रखता है, दूसरा वो डायरेक्टर ऑफ एनसीए भी है, तीसरा वो हेड कोच भी है। आकब जावेद की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इतनी ज्यादा वेटेज देते हैं आकब जावेद की बात को, जो वो कहता है वो कर देते हैं। आकब जावेद बाबर आजम के बारे में क्या राय रखता रहा सबको पता है। रिजवान के बारे में उसकी क्या राय है ये सबको पता है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आकब के होते हुए ये दोनों लोग टी20 क्रिकेट खेल जाएं? आकब कहते हैं कि किसी के लिए भी टी20 क्रिकेट में दरवाजे बंद नहीं है। जो भी मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलेगा वो पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। जो नहीं खेलेगा उसको मौका मिलेगा कि वो अपनी टेक्निक को बेहतर करे, मॉडर्न डे की अप्रोच को लेकर आए और टीम में आ जाए। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं खुशदिल शाह की, फहीम अशरफ की, कि इन दोनों ने लीग्स में परफॉर्मेंस दी है बैटिंग से, गेंद से, तो दोनों टीम में वापस आ गए हैं। अगर बाबर परफॉर्मेंस देते हैं टी20 क्रिकेट में तो ये भी वापस आ सकते हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि बाबर आजम के लिए आने वाले वक्त में सिर्फ एक बीबीएल टी20 लीग है जहां वो परफॉर्मेंस दे सकता है। और पाकिस्तान की क्रिकेट की समस्या ये है कि ये एक आधी परफॉर्मेंस पे प्लेयर को बाहर भी कर देते हैं और टीम में इन भी कर लेते हैं। अगर बाबर आजम ने 2 से 3 तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी बीबीएल में तो वो कहेंगे कि भाई बाबर को रख लो, और अगर वहां भी बाबर फ्लॉप हो गया तो वो कहेंगे कि भाई हम तो पहले ही कहते थे ये टी20 मटेरियल ही नहीं है। सो बाबर इस वक्त मंझधाड़ में फंसे हुए हैं। अच्छा, बैक ऑन द पॉइंट, वो कहते हैं कि जो इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेगा ना वो टी20 क्रिकेट टीम में रहेगा। हसन नवाज की बात करें तो वो तेज क्रिकेट खेलता है, हारिस की बात करें तो वो तेज क्रिकेट खेलता है, साइम अयूब की बात करें तो वो भी तेज क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट तेज क्रिकेट वाला नहीं है। बॉस उसकी वजह यह है कि वो शुरू के 19-20 मैच चला ही नहीं, उसका रिदम ही नहीं बना, उसको समझ ही नहीं आई। अब जब समझ आई है तो उसका आने वाले वक्त में स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगा। फखर जमान को टी20 में ओपनर बनाया गया, उसका स्ट्राइक रेट भी इस काबिल नहीं है कि उसको टी20 क्रिकेट में अप्रोच किया जाए, लेकिन चूंकि वो आइज ब्लू हैं, पसंदीदा आकब जावेद के, तो वो टीम में रहेंगे। फैसले आकब जावेद ही कर रहा है, इंप्लीमेंट भी आकब जावेद करवा रहा है। एक तो वो सिलेक्शन कमेटी में है, दूसरा वो मोहसिन नकवी के बहुत क्लोज है, तीसरा जब वो अपनी राय देता है ना तो शायद माइक हैसन भी उसकी राय को मुस्तरद न कर सके। माइक हैसन जब नए नए आए थे तो उन्होंने बाबर को और रिजवान को टी20 टीम के लिए नाकाबिले तरदीद कहा था कि ये बंदे अगर टी20 में नहीं होंगे ना तो पाकिस्तान की टी20 टीम खेल ही नहीं सकती। लेकिन जब उसको पैगाम दे दिया गया कि भाई बॉस के होते हुए तुमने अपनी बॉस गिरी नहीं करनी, बॉस ने कह दिया है कि ये नहीं खेलेंगे तो ये नहीं खेलेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम कहीं कोलैप्स करती है तो आपके पास कौन सा ऐसा प्लेयर है जो रन भी बनाए और विकेट भी रोके? कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से या 120 के स्ट्राइक रेट से ही वो रन बनाए, कोई भी नहीं है।
साइम अयूब कुल्हाड़ा, हसन नवाज कुल्हाड़ा, फखर जमान बुच्चर, सलमान अली यागा कैप्टेंसी का प्रेशर, तेज नहीं खेलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इसको कप्तान बनाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो रिजवान खेल लेता था। तो उसके ऊपर भी अल्टीमेटली प्रेशर है। और ये मेन 4 विकेटें हैं पाकिस्तान की, और ये 4 विकेटें अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगी तो भी प्रेशर है, और अगर टुक टुक करेंगी तो भी प्रेशर है। अगर ये चारों जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे कौन है? सो एक बंदे को निकालने के लिए शायद बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि ये बंदा अगर किसी तरह निकल जाता है तो फिर खैर है, और उस बंदे को वापस लाने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। उन पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ख्वाजा कादर वो कहते हैं कि बाबर आजम ने ना मिन्नत तरला किया वहाब रियाज का कि यार तुम्हारी बात इस वक्त मोहसिन नकवी मानता है, हालांकि पिछले जमाने में यानी याकूब जावेद से पहले वो वहाब रियाज की बात को बहुत ज्यादा वेटेज देते थे, और जब बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है तो फिर उसकी इतनी सेहत होती है जब वो कहेगा वो मान ली जाएगी। तो ख्वाजा के मुताबिक कि बाबर ने रिक्वेस्ट की है वहाब से कि यार आप अप्रोच करो और मुझे T20 टीम में इंडक्ट करवाओ। ये खबर हालांकि फेक इस वजह से लग गई है कि फौरी तौर पे वहाब रियाज ने इसका रिप्लाई दे दिया कि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर मुझ जैसे आदमी से, यानी वहाब रियाज की बात कर रहा हूं, अभी अपनी नहीं बात कर रहा, वहाब रियाज जैसे आदमी से दरख्वास्त करेगा कि आप टीम में मुझे दाखिल करवाएं। बाबर को जरूरत नहीं है किसी से भी रिक्वेस्ट करने की कि भाई आप मुझे टीम में इंडक्ट करवाओ। बाबर को जरूरत है तेज खेलने की, लेकिन इस समय काबज लोग जो है ना वो शायद बाबर आजम उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा। इसमें दो राय नहीं है कि वो मॉडर्न डे की टेक्निक वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन वो एक क्लासिक प्लेयर है। उस प्लेयर की एक अपनी से है। आप बाबर आजम का BBL देख लीजिएगा, आप BPL देख लें, आप LPL श्रीलंकन प्रीमियर लीग देख लें, आप PSL देख लें, उसमें बाबर आजम के स्ट्राइक रेट अच्छे हैं। इवन के वो BPL के हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं और LPL के भी रहे हैं। तो बाबर आजम को कोई दिक्कत नहीं रही है T20 क्रिकेट में, लेकिन उनका स्टाइल और है, उनके खेलने का अंदाज और है। वो अपना टाइम लेके खेलते हैं। पहले 30 गेंदों पे उनके 40 रन होते हैं, अगली 20 गेंदों पे उनके 60 रन होते हैं। तो बाबर आजम का खेलने का अंदाज और है, वो टाइम लेकर खेलते हैं, इनिंग बिल्ड करके फिर वो तेज खेलना चाहते हैं। आखिरी इनिंग में हमने देखा जिसमें वो 94 रन बना के रन आउट हो गए थे, तो पहली उनकी बॉल में रिदम नहीं था, लेकिन जैसे ही 50 बनती गई बाबर आजम एक अलग रूप में नजर आया। उनने आमिर को आखिरी ओवर में 22 स्कोर पे ले। तो इस तरह हो जाता है कि बाबर को वक्त के साथ तब्दील होना, लेकिन अपनी नेचुरल गेम नहीं छोड़नी, अदरवाइज वो कामयाब नहीं हो पाएगा।